हेलो दोस्तों, एक बार छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लोग थे। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उससे बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। फिर उस लड़की ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा ने उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे उनके पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा, उस बच्ची को लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितनी भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही उस बच्चे ने गुल्लक उठाया और जमीन पर धपाक से पटक दिया और गुल्लक फोड़ के पैसे गिरने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोले, मेरे पास 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो चमत्कार आता है। यह सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में ही उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सबक है जो हम छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता और कुछ भी दूर तक दिखाई नहीं देता। हम लोग हिम्मत हार चुके होते हैं। तब हमारे अंदर का एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने का तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है। आई होप आपको आज की स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी होगी और इससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।